I have with me दीदी सर की डायरेक्ट टैक्स कंपाइलर मई 2020 अटेम्प्ट की बिकॉज वो अटेम्प्ट था जब मैंने डीटी का एग्जाम दिया था. हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. इफ यू न्यू टू माय चैनल, हेलो, माय नेम इज प्रतीक्षा एंड वेलकम टू द कम्युनिटी. सो मैं अभी घर पे हूँ. बाय घर आई मीन गुजरात में हूँ. जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब मैं बैंगलोर वापस आ चुकी होंगी, बट अभी मैं छुट्टी लेके घर आई हूँ थोड़ा टाइम. एंड आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू दीज ओल्ड कार्टन्स जिसमें मेरे पुराने बुक्स वगैरह और स्टेशनरी पड़े हुए हैं. इफ़ यू आर ओ जी यू नो कि मेरे को स्टेशनरी से कितना प्यार है. सो आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू देम एंड आई केम अक्रॉस दिस वन कार्टन जिसमें मेरे CA फाइनल के बुक्स थे, जहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हैं, अंडरलाइनिंग किए, हाईलाइट्स किए हैं और वो सब कुछ किया है जो जिसकी वजह से आज मैं CA हूँ. तब मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई, मुझे एक ऐसी रिविजन टेक्निक दिखी. उन बुक्स को देखते ही मुझे एक रिविजन टेक्निक ऐसी याद आ गई जो मुझे लगा यार ये तो शेयर करना ही पड़ेगा बिकॉज इसने मुझे बहुत हेल्प किया है एंड आई एम श्योर ये तुम लोगों को भी बहुत हेल्प करेगा. बिफोर आई टेल यू कि ये रिविजन टेक्निक क्या है, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी एक्टिव रिकॉल के ऊपर. बहुत फेमस टर्म हो रहा है आजकल स्टडी की दुनिया में कि एक्टिव रिकॉल क्या है. अगर गूगल से पूछे तो गूगल कुछ ऐसा बोलता है. Active recall is a study method that flips the original way of learning on its head. Traditionally, students learn by trying to put information into their brains. With active recall, you learn by retrieving information from your brains. So putting into their brains was the traditional method. Retrieving is the new method. Active recall involves taking a topic you wish to learn, creating questions based on that topic and then repeatedly testing yourself on those questions. By forcing your brain to retrieve the information, it ensures that you're actively learning it instead of passively reading it. ठीक है, ये तो था जो गूगल ने बोला. सिंपल सादे टर्म्स में मैं समझाती हूँ. हम जब ट्रेडिशनली पढ़ाई करते हैं, हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल समझ लो, हमें याद करना है कि द कलर ऑफ द हाउस इज येलो. हम द कलर ऑफ द हाउस इज येलो, द कलर ऑफ द हाउस इज येलो, द कलर ऑफ द हाउस इज येलो करके याद करने की कोशिश करते हैं. ये हो गया ट्रेडिशनल वे. एक्टिव रिकॉल क्या बोलता है, आप इसको अलग अलग तरीके से इस तरह से याद करने की कोशिश करो कि एक बार तो रीड कर लिया, अब जब बाद में रीड कर रहे हो यू ट्राई टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर ब्रेन. मीनिंग क्वेश्चन बनाया तुमने, व्हाट वाज द कलर ऑफ द हाउस, तो तुम सोचोगे कि क्या कलर था, अच्छा येलो. सो यू आर रिट्रीविंग, यू ट्राइंग टू रिट्रीव इट फ्रॉम योर ब्रेन. करेक्ट. तुमने एक ड्राइंग बनाई, एक हाउस बनाया, या फिर तुमने येलो कलर शेड किया एंड देन तुम सोच रहे हो कि ये येलो कलर शेड किसका था, अच्छा ये हाउस का था. तो दिस इज यू आर एक्टिवली एंगेजिंग योर माइंड इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लैंडली सेइंग कि कलर ऑफ द हाउस इज येलो, कलर ऑफ द हाउस इज येलो. नहीं, ठीक है. तो आई होप समझ आया हो कि एक्टिव रिकॉल क्या है. अब इसी के बेसिस पे देयर इज दिस वन स्टडी टेक्निक व्हिच आई एब्सोल्युटली लव. आई हैव विद मी दीदी सर की डायरेक्ट टैक्स कंपाइलर मई 2020 अटेम्प्ट की बिकॉज वो अटेम्प्ट था जब मैंने डीटी का एग्जाम दिया था. ओके. एंड यहाँ पे सारे ये वो स्टिकी नोट्स है जिसकी वजह से मुझे याद आया ये रिविजन टेक्निक. ठीक है, बहुत पुरानी हो चुकी है क्योंकि काफ़ी साल हो गए, 2-3 साल, बट ठीक है. अब इस रिविजन टेक्निक में क्या करना है, you have to quiz yourself without actually quizzing yourself. मतलब एक टॉपिक लेना है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले स्टिकी नोट पे जाती हूँ, ये वाला स्टिकी नोट. ये वाला स्टिकी नोट एक आंसर पे है जो बताता है कि रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कब तक फाइल हो जानी चाहिए और वो कब तक इफेक्टिव होती है. तो ये उठाया. अब ये तो कंपाइलर है, सो ये दिस इज ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, बट अभी मुझे यही मिला. बट दिस टेक्निक इज मोर यूजफुल जहाँ पे द बुक इज नॉट इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, नॉर्मल बुक है एंड यू हैव टू मेक इट इनटू अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट. बट अभी मुझे यही मिला तो आई एम यूजिंग इट जस्ट एज एन एग्जाम्पल. यहाँ पे मैंने एक स्टिकी नोट लगा दिया विच सेज व्हेन डज रजिस्ट्रेशन बिकम इफेक्टिव, और उसको स्टिक कर दिया इस क्वेश्चन के आंसर के वहाँ पे. ऐसे करके मल्टीपल जगहों पे मैंने लगाया है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है केस लॉ मेटल क्रोमियम प्लाटर प्राइवेट लिमिटेड. तो यहाँ पे बस मैंने केस लॉ का नाम लिखा है. अब जब भी मैं ये ओपन करूंगी मुझे डायरेक्टली ये केस लॉ मिल जाएगा. नाउ इस रिविजन टेक्निक में क्या है, आई हैव टू क्लोज माई बुक एंड मुझे रैंडमली जो भी मुझे टॉपिक रिवाइज करना है, या फिर अगर सबके यहाँ पे स्टिकी नोट्स लगे हुए और मुझे रैंडमली पूरा डीटी रिवाइज करना है, से फॉर आई हैव हाफ एन आवर इन हैंड एंड आई एम लाइक कि हाफ एन आवर में चलो कुछ तो रिवाइज करना है. आई डोंट नो क्या
specific, but I have to revise something. I'll just pick up this book, मैं उठाऊंगी and I'll read. Okay, when does registration become effective? I'll try to recall. When does registration become effective? Okay, XYZ, जो भी आंसर है आ गया, very good. नहीं आया तो भी ठीक है. I'll directly go to this page and I'll read the answer. तो मैंने क्या किया, instead of directly going to this page and reading the answer, which is the traditional way of studying, मैंने ट्राई किया उस information को retrieve करने का. क्वेश्चन कहाँ से आया? क्वेश्चन मेरे स्टिकी नोट्स में ऑलरेडी था. मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ा, मैंने रिट्रीव करने का ट्राई किया और मुझे याद नहीं आया तो मैंने खोल के फिर पढ़ा. अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब 2 दिन बाद में फिर से उठाऊंगी, मैं फिर देखूंगी अच्छा सेम क्वेश्चन, आई अगेन ट्राई टू रिट्रीव दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई ब्रेन एंड ट्रस्ट मी दिस वर्क्स वंडरफुली. एंड इसके हेल्प से ना यू कैन टेस्ट योर सेल्फ सो इजीली. तो बचपन में क्या होता था, स्कूल टीचर्स हमें छोटे छोटे क्लास टेस्ट दे देते थे या फिर मम्मी ही हमारे बुक से क्लास टेस्ट बना देती थी. अभी वो नहीं हो सकता क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मम्मी के लिए क्लास टेस्ट बनाना इजी नहीं है इस बुक के साथ, बट ये क्लास टेस्ट आप खुद बना सकते हो. इसमें बहुत कुछ फट गया है तो मैं ज़्यादा बता नहीं पा रही हूँ, बट आई होप यू गेट द जिस्ट. अब ये केस लॉ एग्जाम कि चलो मेरे को आज केस लॉ रिवाइज करना है. आई जस्ट से मेटल क्रोमियम, आई ट्राई टू रिकॉल एंड देन आई जस्ट गो टू दिस पेज and revise. You can also color code. You can use different type of sticky notes. For example, case laws के लिए अगर एक येलो sticky note यूज़ कर लिया, कोई पर्टिकुलर दूसरे टॉपिक के लिए ग्रीन कर लिया, कोई पर्टिकुलर टॉपिक के लिए रेड कर लिया, एंड जस्ट राइट इट डाउन समवेयर कि ये कलर कोडिंग है इन चैप्टर्स के लिए, सो दैट यू नो कि अगर आपको केस लॉस रिवाइज करने हैं यू हैव टू रेफर द येलो टैब्स ओनली. अगर आपको चैप्टर 1 रिवाइज करना है यू हैव टू रेफर द पिंक टैब्स ओनली. दैट वाज इट. दिस वॉज द स्टडी टेक्निक आई रियली वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज. ये बहुत ज़्यादा रॉ वीडियो था, मैंने बहुत ज़्यादा इसको स्क्रिप्टिंग तो किया ही नहीं है, एक्सेप्ट फॉर दैट एक्टिव रिकॉल पार्ट. मैंने कुछ स्क्रिप्टिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया, जो भी बोला है मैंने अपने एक्सपीरियंस से बोला है. बहुत ज़्यादा रॉ था इसलिए बहुत प्रोफेशनल नहीं लगेगा, बट वीडियो अपने आप बंद हो गया था क्योंकि स्टोरेज फुल हो गया था. स्टोरी ऑफ माई लाइफ. एनीवे, कमिंग बैक, इतना ही आज के वीडियो के लिए एंड आई रियली होप यू लाइक्ड इट एंड आई रियली होप यू तुम्हें हेल्प करे. प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि तुम्हें कैसा लगा है टेक्निक, एंड अगर तुमने इसको ट्राई किया तो बताना कि इफ़ इट वर्कड फॉर यू. मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है एंड यहाँ पे कोई मेरा गलत मोटिव या कुछ ऐसा नहीं है. आई जेन्युइनली फील दिस विल एक्चुअली हेल्प यू. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. And I really need new video ideas now that I'm coming back into the game. New video ideas in the comment section now. Also, YouTube पे तो मैं हफ्ते में 1 ही बार आ सकती हूँ, बट Instagram में मैं एक दिन में 10 बार आती हूँ. कभी रील पोस्ट कर रही होती हूँ, कभी स्टोरीज पोस्ट कर रही होती हूँ, कभी पोस्ट कर रही होती हूँ. So if you want to connect with me on a more relatable level, please do follow me on Instagram. I'll leave the link in the description box. And yeah, that's it. Bye.